आप सभी का स्वागत है मिनी क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सबको बताने वाले हैं। ठीक है, यदि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आए ठीक है तो सारे लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि फर्नीचर, सोफ़ा और टेबल। ठीक है, फर्नीचर है, उसके बाद आपका सोफ़ा है, उसके बाद आपका टेबल है। ठीक है, देखेंगे कि यहाँ की फर्नीचर, सोफ़ा और टेबल से जो है आपका यहाँ पे किस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि फर्नीचर है, सोफ़ा है और टेबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग एक क्या करेंगे, फर्नीचर का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, फर्नीचर के अंदर ही क्या आते हैं तो आपका सोफ़ा आता है, तो यहाँ पे सोफ़ा हो जाएगा अंदर में। उसके बाद क्या आता है जी, तो टेबल आता है, तो यहाँ पे एक सेट बन गया टेबल। अब बताइएगा कि इस प्रकार का जो डायग्राम है आपका कहाँ पे है, तो बोलिएगा सर जी ऑप्शन नंबर आपका बी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि समाज, दोस्त और दुश्मन क्या है जी। यहाँ पे है समाज है, दोस्त है, उसके बाद दुश्मन है। तो समाज में ही क्या रहता है तो आपका दोस्त भी रहते हैं और क्या रहते हैं तो दुश्मन भी रहते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक समाज का क्या करेंगे तो डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, उसके अंदर देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या है जी, तो आपका दोस्त है, क्या है तो आपका दोस्त है, तो यहाँ पे एक दोस्त का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, उसी में क्या होगा, समाज में भी क्या होते हैं तो आपका दुश्मन होते हैं, तो आपका ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि इस प्रकार को जो डायग्राम है आपका कहाँ पे है, बताइए कि इस प्रकार का जो डायग्राम है कहाँ पे है, तो बोलिएगा सर जी ऑप्शन नंबर आपका बी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। करा कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से जो है आपका भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे है 8:34। ठीक है, उसके बाद 7:30 है, उसके बाद 5:24 है, उसके बाद 6 अनुपात कितना है तो 26 है। आप लोग बताइएगा कि इसमें जो है आपका भिन्न कौन सा है, आपको कौन सा दिखाई अलग दे रहा है, तो बोलिएगा सर जी यहाँ पे एक देखिए तरीका हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 8 है तो 8 लिखेंगे और उसके बाद इसमें 8 4 को गुना करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा और 32 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 34। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे तो आपका 7 है, कितना है जी तो 7 है, 7 लिखेंगे और इसमें 4 से जोड़े थे तो इसमें भी 4 से गुना कर देंगे और प्लस क्या करते हैं तो 2 जोड़ देंगे तो 7 चौक 28, 28 2 कितना हो जाएगा तो आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे 5 है तो 5 करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे कितना 4 और प्लस कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 5 चौक 20 प्लस 2 आपका हो जाएगा 22। ठीक है, बताइएगा यहाँ पे 22 है, उसके बाद देखेंगे 6 है तो 6 लिखेंगे आपका और यहाँ पे गुना करेंगे 4 और प्लस कर देंगे हम लोग 2। ठीक है, तो 6 चौक 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। अब बताइए आप लोग कि यहाँ पे 24 है, 34 है तो यहाँ पे भी आपका 34 आ रहा है, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी आपका 30 आ रहा है, पर यहाँ पे देखिएगा कितना है तो 24 है, यहाँ पे आ रहा है 22। ठीक है, तो इसमें सबसे अलग क्या है तो बोलिएगा सर जी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा, ध्यान दीजिएगा सारे लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दिए गए, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। सारे लोग यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे कितना है तो 1726 है, 2197 है, 1331 है और 2744 है। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसमें अलग है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सारे लोग को जोड़िए, तो यहाँ पे 1 है प्लस 7 करेंगे प्लस 2 करेंगे, उसके बाद प्लस कितना करेंगे 6 करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 2 8, 8 7 15, 15 1 आ जाएगा 16, तो 16 हो गया। ठीक है,
उसी प्रकार से यहाँ पे 2 है तो 2 करेंगे, प्लस आपका 1 हो जाएगा, प्लस आपका 9 हो जाएगा, प्लस आपका कितना होगा तो 7 होगा। तो 7 दूनी 14, 15, 16, 1 17, 17 2 कितना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 18। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। देखिएगा 3 3 छो छो 1 7 7 है, कितना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 8। ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 है, उसके बाद 7 4 4 है, और सारे को जब हम लोग जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7 4 11, 11 4 15, 15 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है। तो 17 हो जाएगा। आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे 16 है, 18 है और 8 है, ये सारे क्या है तो आपका सम संख्या है। ठीक है। पर यहाँ पे जो है आपका 17, ये आपका हो जाएगा विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन सा है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भिन्न जो है करा कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है। यहाँ पे आपका है दरवाजा अनुपात लकड़ी, समानुपात कमीज अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है। जिस प्रकार से दरवाजा से लकड़ी संबंधित है उसी प्रकार से हम लोग को बताना है कि कमीज जो है क्या चीज़ से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दरवाजा है। ठीक है। दरवाजा क्या चीज़ का बनता है तो लकड़ी का बनता है। दरवाजा क्या चीज़ का बनता है तो लकड़ी का बनता है। या ये भी कह सकते हैं कि लकड़ी जो है, लकड़ी क्या चीज़ बनता है तो लकड़ी से हम लोग बनाते हैं दरवाज़ा। ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि कमीज हम लोग किसका बना होता है तो कमीज जो है आपका कपड़ा का बना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कपड़ा, क्या होगा जी तो हो जाएगा आपका कपड़ा, कपड़ा। ठीक है। तो आपका क्या है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है, 4:64 समानुपात 6 क्वेश्चन मार्क। ठीक है। समझिएगा कि जिस प्रकार से 4 से जो है आपका 64 बना, 4 से कितना बना तो 64 बना, उसी प्रकार से हम लोग को निकालना है यहाँ पे 6 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। ठीक है। जिस प्रकार से 4 से 64 हुआ उसी प्रकार से 6 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो है आपका क्या होगा, समझिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि आपका यहाँ पे 4 है, 4 से क्या बन रहा है 64, तो कैसे बन रहा है तो 4 को हम लोग क्या करते हैं तो 3 बार गुना करके देखेंगे। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, यहाँ पे 4 को 3 बार गुना किए तो 64 हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे 6 है तो 6 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे, 6 गुने 6 गुने 6। ठीक है। तो हो जाएगा 6 छोक 36, 36 छोक हो जाएगा 216, कितना हो जाएगा तो 216 हो जाएगा। तो 216 जो है आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे भरा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 216। तो 216 जो है आपका कौन सा ऑप्शन में है तो बोलिएगा सर जी ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन कह क्या रहा है वो समझिएगा। ठीक है। देखिए कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या सारा यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है यहाँ पे है, आप इसमें देख रहे होंगे कि एक लुप्त संख्या है। यहाँ पे जो क्या है तो एक लुप्त संख्या है, यही हम लोग को निकालना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है। जिस प्रकार से देखिएगा 14 है, 18 है और 5 से 11 हुआ, 15 25 12, 3 से आपका 16 हुआ। उसी प्रकार से 8 3 10 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा वो हम लोग को देखना है। ठीक है। समझिएगा सबसे पहले 24 है। ठीक है। 24 है तो 24 लिखेंगे और 24 क्या करते हैं हम लोग माइनस करेंगे 18 को, तो 18 माइनस करेंगे और यहाँ पे जो है आपका प्लस करेंगे कितना तो 5 प्लस करेंगे। ठीक है। तो देखिएगा 24 अब माइनस कर देंगे 18 तो हो जाएगा आपका 6 और 6 में से हम लोग प्लस 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 हो गया, जो कि यहाँ पे 11 लिखा गया है। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है तो 25 है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कितना है तो 25 है तो 25 लिखेंगे
और माइनस कर देंगे आपका